वायरस ने किस तरीके से कहर बरपाया है, तस्वीरें आपको याद होंगी, वो दौर आपको याद होगा। आपको बता दें, वो कोरोना वायरस भी चीन की ही उपज है। पूरी दुनिया कभी इसे भूल नहीं सकता है। लाखों लोगों की जान गई थी और अब चीन में एक नए वायरस ने कोहराम मचा दिया है। अस्पताल से लेकर शमशान तक पूरी तरीके से भर चुके हैं और चीन ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली है। आखिर कितना खतरनाक है HMPV वायरस, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या दुनिया में फिर से आएगी नई महामारी? क्या महामारी का एपिसेंटर ड्रैगन एक बार फिर से बना है? चीन में नए वायरस से फैली दहशत। कोविड-19 के कहर को भला कौन भुला सकता है? अब 5 साल बाद फिर से चीन से ही नई बीमारी निकलने का दावा किया जा रहा है। चीन में नए वायरस का संक्रमण फैलने की बात कही जा रही है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही बताए गए हैं। नए वायरस का नाम HMPV है। संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं। HMPV का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घड़घड़ाहट जैसे लक्षण। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं। खांसने और छींकने से वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। वायरस का असर ज्यादा होने पर ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हो सकता है। चीन में वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने का दावा किया गया है। चीन के वुहान से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। अब फिर से चीन में कोविड-19 जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ना तो चीन और ना ही WHO इस नए वायरस को लेकर कोई पुष्टि कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए दावा किया जा रहा है कि चीन ने नए वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी लगा दी है। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ गई है। अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इससे निपटने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है। नई बीमारी के दावे पर डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये एक तरह का समझिए RNA सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, जिसकी वजह से जो बीमारी हो रही थी वो कॉमन कोल्ड, जो आमतौर पे जो नजला होता है उस तरह का लग रहा है। लेकिन ये जो बीमारी है कुछ परसेंटेज में, जैसे 5 से 15% बच्चों में ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करके निमोनिया कर रहा था और उसकी वजह से शायद डेथ भी हो रही है वहां पे। ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। चीन ने जैसे ही कोरोना वायरस को लेकर चुप्पी साधी थी, ठीक वैसे ही HMPV पर भी कुछ बोलने से बच रहा है। हालांकि चीन में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की निगरानी कर रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लगातार संपर्क में है। 19 से 22 दिसंबर के डेटा से चीन में मौसमी इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, SRV और HMPV सहित सांस से जुड़े संक्रमण में बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय इस स्थिति को बारीकी से निगरानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल इसी के साथ अर्कश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। पूरा शो कैप्चर किया है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ने। नमस्कार। बदलती टेक्नोलॉजी ने हमारी उलझी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन अब और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। खबरें बताने का तरीका भी पहले से ज्यादा मॉडर्न होने जा रहा है, क्योंकि अब हम आप तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आसानी से AI के जरिए पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे न्यूज एंकर्स, रिपोर्टर से लेकर पूरे नेटवर्क स्टाफ तक हम इस्तेमाल करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z सीरीज और गैलेक्सी S सीरीज पावर्ड बाय गैलेक्सी AI, जिसे हम दिखाते हैं आपको खबरों के पीछे की हर खबर। आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल रिपब्लिक भारत को सैमसंग के साथ गेम चेंजिंग पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए हमें गर्व हो रहा है। रिपब्लिक और सैमसंग साथ मिलकर ला रहे हैं नई संभावनाओं की दुनिया। यह सफर शानदार रहने वाला है, तो तैयार रहिए। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर,
किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। 1200 तस्वीरों से ढूंढे गए प्रमाण।